हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। स्टार्टिंग से आपका एक मैथ का टॉपिक है और इसके बाद सारे के सारे चैप्टर सीरीज मिलेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में क्या कुछ है। ठीक है, तो तैयार? आवाज नहीं आई भाई। तैयार? यस सर। अब तैयार है। ठीक है, चलिए समझिए भाई। तो पहले बच्चों, रियल नंबर क्या होता है। नंबर, रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर सिस्टम, वैसे देखिए नंबर सिस्टम अलग चीज है जिसके अंदर हमें इंडिसेस सर्ट्स वगैरह भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन नंबर अलग चीज है। तो नंबर को मैं दो प्रकार से डिवाइड कर देता हूँ। एक आपके पास क्या है, रियल नंबर। दूसरा आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर को हम भाई दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी स्टडी में सिर्फ रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी स्टडी में नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जैसे कई बार आपको क्या देखने को मिलता है, √-4 दिख जाए ऐसे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को मैं क्या बोलता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख देते हैं √4 इंटू में √-1। और ये एक हमारे इलर भाई साहब थे, उन्होंने क्या बोला, बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन हुए थे, पूरी की पूरी एक अलग ब्रांच बना दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको बोल दिया था आयोटा। क्या बोल दिया था उन्होंने इसको, आयोटा। और रूट फॉर हम जानते क्या होता है, 2। तो ये नंबर बन गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, ये एक अलग स्टडी का पार्ट है। क्या समझ पाए बात सभी? क्लियर है यहाँ तक? चमक रहा है भाई साहब पीछे तक? ठीक है, ये पढ़ना है। रियल नंबर की एक नोटेशन हमने क्या बना रखी, आर, मतलब उसको हम आर से नोट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेचुरल नंबर। हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, नेचुरल नंबर का एक सिंबल है एन। ठीक है, और किस किस में अंदर डिवाइड हो सकते हैं भाई, होल नंबर। कौन कौन से नंबर बेटा, होल नंबर। भाई नेचुरल नंबर कौन से, नेचुरल नंबर को किससे नोट करते हैं, एन से। ठीक है, और जो नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, एक होता है होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, 0 से। 0 1 2 3 4 और अनंत तक चलता है। ठीक है, फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो नेचुरल वॉल और इसका बात करते हैं तो क्या इंटीजर्स आते हैं। इनके बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को किससे नोट करते हैं, जेड से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं इनको हम, जेड से। ठीक है, तो इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ऐसे समझ पाए बात को। 0 से राइट साइड में क्या है पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं कौन सा, रेशनल नंबर। कौन से नंबर भाई, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किसे लिखते हैं हम, क्यू से। किसे लिखते हैं बेटा, क्यू। ठीक है, सिंबल है इनका वो नंबर जिनको किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। केवल वही नंबर नहीं होते जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे और रेशनल नंबर के नहीं। समझिए, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ये 1/0, एक नंबर क्या है 2/3। ठीक है भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो रेशनल नहीं है और ये रेशनल है। कैसे, इसलिए पूरी डेफिनेशन सीखिए हमेशा। क्या हो, जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके, और पी क्यू किससे बिलोंग करे, इंटीजर से, तो डेफिनेशन पूरी होगी नहीं। इसकी इसीलिए हमने दो डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल होगा। ठीक है, पहली बात तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होना चाहिए कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या बोले, क्यू नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ठीक है, तो अब बताइए, क्या इसके डिनोमिनेटर में 0 है ना, तो इसे रेशनल नंबर तो नहीं हुआ ये। अब देखो, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ऐसे ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, लेकिन इसका तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं है, इसका है, तो इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। एक और बताएंगे, क्या ये रेशनल है या इरेशनल? कैसे नंबर बचाओ ये, रेशनल। क्यों है रेशनल भाई, देखो
हाँ, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो नहीं है। पहले बड़ी बात सभी को समझ पाए बात को, तो ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा जो नंबर आता है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मैंने एक डेफिनेशन बताया था, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए या क्यू के ऊपर ऐसे सिंबल लगा दीजिए। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मेरे अपने बनाए हुए, कोई स्टैंडर्ड ये नोटेशन नहीं है इनकी। ठीक है, जो ये नोटेशन है स्टैंडर्ड नहीं है, बस मैंने अपने मन से बना रखी है। पहले बड़ी बात सभी को, ठीक है, बाकी सारी स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सब, छोड़ के इरेशनल नंबर को। ठीक, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस नंबर को बड़े विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए क्या याद रखोगे, द नंबर, बल्कि इसको ऐसे लिखो, द नंबर विच हैव डेसिमल एक्सपेंशन, विच हैव डेसिमल एक्सपेंशन। थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए भाई, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो, नॉन रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये। ठीक है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, इसको अगली स्लाइड में समझेंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा यही क्लास मैंने एक और जगह समझा रखी है आपकी, जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी इसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन है, और 10th क्लास के इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे जितनी यहाँ पे इसकी नीड होगी। ठीक है, अब जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे से। देखिए भाई, क्या था, क्या देख रहा था भाई, नंबर सिस्टम का हमने डिवीजन कर लिया। आगे क्या है इसमें, आगे समझिए इस बात को भाई। एक मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल से समझते हैं भाई। जैसे ये मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर का घेरा है, ये क्या है मेरे पास भाई, होल नंबर, ये क्या है इसके बाद मेरे पास भाई इंटीजर है, और इसके बाद क्या है मेरे पास रेशनल नंबर आते हैं, और यहीं पे मैं रियल नंबर को बना देता हूँ। देखो मैंने इरेशनल नंबर कहीं भी नहीं लिखे है मैंने। ठीक है, बताइए सुन सभी को, इरेशनल नंबर मैंने कहीं भी इनको इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर, बताइए समझ सभी को। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ये बोलूं क्या कि ऑल नेचुरल नंबर, क्या बोले, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बोलिए क्या होगा ये, बिल्कुल नहीं होगा, सारे के सारे नेचुरल। भाई देखो वोल का सर्कल बड़ा है, भाई वोल नंबर का सर्कल तो बड़ा है ना इससे, तो ये अपने अंदर नेचुरल नंबर को कंटेन तो करेगा ही करेगा। भाई मैं देखो, मैं क्या है, अगर मैं ये बोलूं कि ऑल वोल नंबर, सारे के सारे वोल नंबर नेचुरल होते हैं, नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास जीरो क्या है, एक वोल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, तो ये बात क्या है, गलत है मेरी इस प्रकार से। और मैं ये बोलूं कि ऑल नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर को क्या वोल नंबर बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है भाई। क्योंकि देखो वोल नंबर क्या होते हैं, जीरो के साथ वोल नंबर क्या होते हैं बेटा, जीरो के साथ हम क्या है कि सारे के सारे वोल नंबर को आप क्या लिख सकते हैं कि वोल नंबर क्या होते हैं, जीरो प्लस में ऑल नेचुरल, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे वोल नंबर के अंदर तो आ ही जाएंगे भाई। ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाते जाएंगे तो हर एक चीज क्या होगी, ट्रू, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बाहर से सेंटर की तरफ आते जाएंगे तो हर एक चीज क्या बोल सकते हैं, ट्रू, और सेंटर से बाहर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगी, हर एक चीज फॉल्स होती जाएगी। जैसे से नहीं बोल सकते कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल आर रेशनल, और ऑल नेचुरल आर रियल, ये नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, सॉरी हाँ बिल्कुल, मैं इसको एक बार से फिर से रिपीट करता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि ऑल रियल नंबर आर नेचुरल। ठीक है, नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, शुरू से देखिए एक बार। देखिए भाई, यहाँ तक हमने क्या था कि नंबर सिस्टम को हमने, सॉरी नंबर्स को हमने समझा था, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिवीजन किया था उनका। अभी क्या है, जो ये व्हील्स ऑफ नंबर बना है ना, इसको कैसे समझने की बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास अलग अलग थैले हैं, अलग अलग क्या, मेरे पास अलग अलग पॉकेट्स हैं, अलग अलग बैग है। एक बैग के अंदर तो क्या है, नेचुरल नंबर, दूसरे बैग के अंदर क्या है, होल नंबर, और तीसरे बैग के अंदर क्या है, इंटीजर, और चौथे बैग के अंदर क्या है, रेशनल, और एक बहुत ही बड़ा बैग है जिसके अंदर क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। ठीक, तो क्या है कि जितना
अब इनके हिसाब से समझिए कि जितने भी नेचुरल नंबर है मैं उनको किसके अंदर रख सकता हूँ, होल नंबर के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, मतलब नेचुरल वाला बैग किसके अंदर आ सकता है, होल नंबर के अंदर आ सकता है। तो ये भी तो बात बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। समझ पाए बात को, क्या कह सकते हैं कि भाई ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये बात क्लियर है यहां तक की। ठीक है, अब ये जो होल नंबर का जो बैग है मैं किसके अंदर रख सकता हूँ, इंटीजर के अंदर रख सकता हूँ। देखो होल नंबर के अंदर किसका बैग रखा था मैंने पहले, नेचुरल नंबर का, तो दोनों बैग किसके उठा के अंदर रख दी, इंटीजर के अंदर। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन इसका उल्टा नहीं बोल सकते कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। समझ पा रहे बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बच्चों को कि जैसे आप यहां से बाहर की तरफ जाएंगे तो हर एक चीज क्या होती जाएगी, सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हर एक चीज क्या होती जाएगी, ट्रू। अगर मैं ये बोलूं कि ऑल नेचुरल नंबर, क्या बोले आपको, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, भाई सारे के सारे नेचुरल क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। समझ पाए बात को कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी हैं भाई। लेकिन इस बात के अगर आप पॉजिटिव में बोलना चाहें ना कि सारे के सारे इंटीजर नेचुरल हो सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्या समझ पाए बात, यहां तक क्लियर, यहां तक की चीजें ठीक है। आप एक बार जल्दी से उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई ये समझ आए सभी को, ये क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल आर होल नंबर, ऑल नेचुरल आर इंटीजर, ऑल नेचुरल आर रेशनल, ऑल नेचुरल आर रियल। ये बात बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बाहर से ये बोलूं कि ऑल रियल नंबर आर नेचुरल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आप इसको समझना पड़ेगा। अगर आप सर्कल के बाहर से सेंटर की तरफ आएंगे तो क्या होती जाएंगी चीजें, फॉल्स होती जाएंगी, और सेंटर से बाहर की तरफ जाते जाएंगी सारी चीजें क्या होती जाएंगी, ट्रू होती जाएंगी। आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, देखो क्या क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑल नेचुरल आर होल, बिल्कुल राइट है। ऑल नेचुरल आर इंटीजर, सही है। ऑल नेचुरल आर रेशनल, सही है। ऑल नेचुरल आर रियल, बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को मैं ऐसे बोलूं कि ऑल रियल आर नेचुरल, गलत है। ऑल रेशनल आर नेचुरल, गलत है। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल, गलत है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल, तो ये भी गलत है। तो अब क्या देख पा रहे हैं, सेंटर से अंदर की तरफ यहाँ पे लिख देते हैं, बाहर की तरफ जाते जाएंगे क्या होता जाएगा, सब कुछ ट्रू, और अंदर की तरफ आते जाएंगे क्या हो जाएंगी चीजें, फॉल्स हो जाएंगी। ये हमारा एक कॉमन सी सेंस है। वैसे बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं जब ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेट सी चीज है, अब नहीं होंगी। ठीक है, मैंने इसको समझा दिया अच्छे तरीके से, और एक बार किसी बच्चे को अगर कोई और डाउट है तो पूछ सकता भी है। अब ऐसा होने सभी को क्लियर है सारी बातें, ठीक है। आगे चलते हैं भाई कि जो क्या बोलते हैं उनको, इरेशनल नंबर क्या होते हैं या रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको समझते हैं। इनको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा बच्चों, देखो इन नंबर्स को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में चीजें जाननी पड़ेगी। 9th क्लास में आप अच्छे से जानते थे पहले से सारी चीजें कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक बार उसको फिर से रिपीट करा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जैसे मैं एक नंबर को डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 2 है, 2 को मैं कोई और नंबर ले लेते हैं, 87 ले लो, चलो डिवाइड करते हैं, कितना आएगा ये 4, 7 यहाँ से आएगा, इधर क्या आएगा 3, 6, 1, डेसिमल लगा के हम क्या करेंगे, जीरो इधर, और कितना आएगा यहाँ पर 5। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे 87 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन होकर क्या जाएगा 43.5। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 87 बाई में 2 किसके इक्वल है, मेरे पास 43.5 के। क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। तो इस फ्रैक्शन फॉर्म का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्या क्लियर है बात यहां तक, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों, टर्मिनेटिंग। गॉट इट।
चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भाई 1/3 है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप जब डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा, ये 3 3 3 और एंड तक ऐसे ही चलेगा। ठीक, आप बेशक से डिवाइड करके देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 3 को 1 से, 0 डेसिमल 3 फिर से 1 फिर से 0, तो यही तो आता जाएगा ना आगे, बोलिए। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, 0.33333 आएगा। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं कि ऐसे बार लगा देते हैं, क्या होते हैं इसको, बार। इसका मतलब क्या है, 3 रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट नंबर तक। पता है इसमें सभी को, क्लियर बात यहाँ तक। क्या होगा, इन बहुत बार 3 क्या होगा, रिपीट होगा, क्लियर है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिला बच्चों आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए एक नंबर और लिखता हूं मैं, 1/7 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन शायद ये आता है 0.142857 और ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। आप इसको एक बार डिवाइड, आई थिंक यही 142857 यही है, ठीक। तो आप इसको देखो कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 नहीं, ये डिजिट आपस में रिपीट हो रहे हैं, पूरा का पूरा एक ब्लॉक, ठीक। तो कई बार एक डिजिट रिपीट ना होकर एक पूरा ब्लॉक भी रिपीट हो जाता है, और उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 142857 के ऊपर क्या जाएगा मेरे पास है, डेसिमल आ जाएगा, सॉरी बार आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हुआ है यहाँ पे। क्लियर बात है यहाँ तक, क्या है कि पूरा का पूरा ब्लॉक आपस में ये रिपीट कर रहा है अभी, ठीक। तो ये जो है ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मेरे पास है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ पाए बात को भाई, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। एंड व्हाट अबाउट रिपीटिंग, द वैल्यू व्हिच इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। भाई एक डिजिट के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, देखो जिस चीज के अंदर आफ्टर 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। समझ पाए बात को। तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। एक और बात करें, जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा मिल जाए हमारे 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो ना तो 10 रिपीट हो रहा, ना 1 0 1 रिपीट हो रहा, ना भाई 10 10 रिपीट हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिला मेरे को, नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही बात। कैसा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो मतलब देखो ना तो खत्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है। तो जिसका भी क्या बोले, जिस भी नंबर का, जिस नंबर या जिस भी फ्रैक्शन फॉर्म का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो भाई, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलते हैं। शाबाश, ये कैसे नंबर्स होंगे बच्चों, ये होंगे इरेशनल नंबर। कैसे नंबर होंगे ये, इरेशनल नंबर। क्लियर बात यहां तक। तो ये कैसा नंबर रहा होगा, ये जो मैंने यहां पर बॉक्स के अंदर बंद किया, ये कैसा नंबर रहा होगा, इरेशनल। इसलिए मैंने आप बच्चों को बोला था कि स्टार्टिंग में कि मैं इसको बाद में अलग से समझाऊंगा, तो क्या मैं इसको हाईलाइट कर दूं आप बच्चों के लिए, यहाँ पर एक अलग मार्कर से देखें। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए मेरे पास भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नंबर कैसे होंगे, वो इरेशनल नंबर। और जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे, क्या होंगे, या तो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। अकेली डेफिनेशन याद नहीं करनी है,
या तो कैसे हो, टर्मिनेटिंग, या कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो उन नंबर को मैं क्या बोल दूंगा, इन नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। क्या बोल देंगे बच्चों, इनको हम रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले बताई थी, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, p and q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये एक और डेप्थ लेवल की डेफिनेशन है जो बच्चे कई बार छोड़ देते हैं। क्या समझ पाई बात, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, समझ रहे हैं भाई साहब, चमक रही हैं चीजें, नोट इट डाउन। जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं स्क्रीन शॉट लीजिए। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, इस पहले मिस्टेक हो गया भाई, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके ओके, देखिए भाई, इसके बाद नंबर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है भाई, जैसे इवन नंबर, भाई ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और आपके ट्विन को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इनको, ट्विन प्राइम नंबर बोलो सीधा, क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। और अगर मैं बात करूं फर्दर तो क्या बोल सकते हैं इनको, परफेक्ट नंबर। बेटा ये इतने सारा जो डिस्कशन है ना, आपकी आपके ये जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको जो एनडी क्लासेस है वहां पर कहाँ मिल जाएंगी, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है ना, कहाँ पर, बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। समझ पाए बात को, ठीक है। अगर और मैं इस जिस वीडियो के अंदर ये है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं इनको डिस्कस करूंगा, तो आई थिंक वीडियो का लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, तो आप इनको प्लीज वहां से देखिए और जरूर देखना, आपको ये आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन होना चाहिए पहले, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ एक बार इसको बता देते हैं भाई, जो 2 से डिविजिबल होंगे उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद 1 नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक दूसरे के साथ क्या हो, जिन दोनों का एचसीएफ क्या हो, एक कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। और ट्विन प्राइम नंबर क्या हो, जिन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो, 2, क्या हो, 1, 2। चेक कीजिए, ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इस वीडियो के आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि ये जो इस तरह की जो चीज है ना, परफेक्ट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक। तो जल्दी से आपको इसको देखना और बताना भी है मेरे को। आगे देखिए, आगे चलता हूं, इनके ऊपर समय नहीं लगाते हैं ज्यादा। देखिए भाई, क्या है, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो आपको बातें पहले से पता होनी चाहिए, आप 9th क्लास से सीख के आए होंगे। अब जो नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। हम अभी 1.1 के इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। क्या है थ्योरम, क्या कहती है, आप स्टेटमेंट पर जी पढ़िए सभी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये थ्योरम, ये थ्योरम है एम, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में थ्योरम लिख रखा है। क्या बोल रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, मैं इसको संक्षेप में बताता हूं, आप इसको स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। कि प्रत्येक जो नंबर है, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, अब देखो मैंने इसलिए बोला था इंट्रोडक्शन आपको पहले से पता होना चाहिए, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है, एक बार रिपीट करेंगे सभी बच्चे, बताइए कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर होता है। हाँ, द नंबर विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2, ठीक है। तो जो नंबर कंपोजिट होता है उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये इस थ्योरम का संक्षेप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर 36 है, अब सब जानते हैं कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 1 से 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब देखो मैंने उस वीडियो के अंदर क्या क्या बच्चों को क्या क्या सिखा रखा है, वहां पर एचसीएफ, एलसीएम,
भाई फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और भी आपको क्या बता रखा है वहां पे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन वो निकालना भी आपको वहां सिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि अब अगर वो चीजें मैं यहाँ सिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर मैं भी इसको देखना चाहूंगा तो फिर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। फिर आपको ये चीजें पहले से आनी चाहिए अगर आप 10th क्लास में हैं। नहीं आ रही तो मैंने फिर भी आप बच्चों के लिए वहां पे आपको अवेलेबल करा के वहां से जाके सीखिए इनको पहले। ठीक है भाई, इसे प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर 18, यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा ये 3 एंड 1। तो 36 की अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्या 2 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, बताइए क्या 2 प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। क्या 3 भी प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। और यही तो कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये एक थ्योरम थी इसका बेसिक, जिसकी हमें क्या है इस एक्सरसाइज में नीड होगी। ठीक है, और ये नहीं है कि सभी का प्रोडक्ट इसी प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक, वो डिफरेंट नंबर का डिफरेंट आप किसी और नंबर का निकालेंगे, जैसे आप 54 का निकालेंगे, आप 27 का निकालेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको ऑर्डर मेंशन नहीं करना है इसके अंदर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासेज में क्या सीख के आते हैं, मैट्रिक्स सॉरी मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, एक बेसिक सी बात है इसके अंदर भी, और ये इसी एक्सरसाइज की एक थ्योरम थी। और चलिए भाई आगे देखते हैं। एक छोटी सी बात और है जो इसी एक्सरसाइज के और अंदर है, हम उसको क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी 2 नंबर है। ठीक है, हमने 2 नंबर क्या मान लिए, ए एंड बी। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ। इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। किसकी इक्वल होगा भाई, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल होगा। मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम किसकी इक्वल होगा मेरे पास, ए इंटू में बी। क्या समझ पाया बात को? इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को निकालने में। क्या क्लियर बात है यहाँ तक? समझ रहे हैं भाई साहब, चमक रही हैं चीजें? ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चंस के ऊपर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है। और छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई थिंक मेरे को क्या करना चाहिए बेटा, इसी के अंदर एक थ्योरम और है जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। ठीक, एक अलग पार्ट बना दी, 5-7 मिनट की वीडियो, छोटी बनेगी, वो अलग बना दें एक्सरसाइज के साथ, इसका इंट्रोडक्शन वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, चलो ये बेसिक कोई बात नहीं, तो वीडियो को एक बार नोट डाउन कीजिए, नोट इट डाउन प्लीज। तो ये था आपके सामने आज का वीडियो, और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने इसके अंदर कंप्लीट किया है, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर 10th क्लास। और क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में क्या बताना आपको, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर या क्या होते हैं उनके बारे में आपको। ठीक है, अब मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होते हैं वो नंबर्स। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी चीज़ का बेनिफिट उठा सकें और अच्छी चीज़ सीख सकें। ठीक, बाकी आप रील तो शेयर करते ही रहते हैं, वीडियो को भी शेयर कीजिए, किसी को बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।